दोस्तों, निकोला टेस्ला स्टूडियो चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक छोटा सा वीडियो बना रहे हैं जो हॉट एयर ओवन एक छोटा हीटिंग डिवाइस है जो सिविल इंजीनियरिंग का सैंपल्स हीटिंग वगैरह वो सब के काम में आता है। बहुत छोटा सा सिंपल है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। उसमें अंदर एक हीटिंग एलिमेंट होता है। ये दो एलिमेंट हमने दिखाया है जो सिंपल रजिस्टर है, हीटिंग एलिमेंट है, एलिमेंट 1 एलिमेंट 2। एक टेम्परेचर कंट्रोलर है जो मल्टीस्पैन कंपनी का है लगा हुआ। उसमें मल्टीस्पैन एक बहुत बढ़िया कंपनी है जो टेम्परेचर अच्छा क्वालिटी का टेम्परेचर कंट्रोलर बनाते हैं। इसमें शुरू यहाँ से होता है फेज न्यूट्रल इन, उसके बाद एक स्विच है। स्विच ऑन करते ही इसका एक इंडिकेटर है नियॉन, उसमें दो इंडिकेटर लगा हुआ है। एक एसी इनपुट का इंडिकेटर है जो इंडिकेटर जलेगा और दूसरा इंडिकेटर ये है जो लोड ऑन होने पर जलेगा। इसमें एक छोटा रोटरी स्विच है जिसमें हीटिंग को आप लो हाई कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें 4 मोड है। ये स्विच रोटरी स्विच जो है उसका हम दिखा रहे हैं। एक जीरो मोड, दूसरा लो, फिर मिडिल, फिर हाई। तो 4 पोजीशन हो गया स्विच का। लो में ये जो दो एलिमेंट है वो सीरीज कंडीशन में रहेगा। लो जब रहेगा सीरीज में रहेगा। मिडिल में एलिमेंट 1 हिट होगा और हाई में एलिमेंट 1 प्लस एलिमेंट 2 दोनों ही एलिमेंट हिट होगा एक साथ। पहले मेन स्विच ऑन करते ही फेज एंड न्यूट्रल टेम्परेचर कंट्रोलर को जाएगा और उसमें यहां पे 3 डिजिट जो है वो ग्लो होगा और उसका इंटरनल सेटिंग मोड, इंटरनल टेम्परेचर, सेट टेम्परेचर सारा डिस्प्ले करेगा। और अगर इंटरनल टेम्परेचर, इसमें एक थर्मोस्टेट लगा हुआ है जो PT100 टाइप का है। इसका 3 वायर होते हैं। 2 वायर टेम्परेचर कंट्रोलर का फेज न्यूट्रल इनपुट और 2 रिले के लिए है। या उसमें SSR भी, रिले की जगह SSR भी यूज हो सकता है। उसके लिए अलग से SSR का आउटपुट होता है। अभी हम जो रिपेयर किए हैं उसमें रिले लगा हुआ है। ये मेन रिले है। उसका मेन रिले 30 एम्पियर 240 वोल्ट का है और मेन रिले भी जो है 240 वोल्ट से ऑपरेट होता है। तो एक फेज टेम्परेचर कंट्रोलर का इनपुट में गया, दूसरा इसका जो कॉमन है, रिले का कॉमन है, इसका अंदर एक रिले है उसका कॉमन में लगा, और तीसरा जो है NO से कनेक्टेड होता है, नॉर्मली ओपन। जितना देर इंटरनल ये टेम्परेचर रिले को ऑन रखेगा, ये फेज इस रिले को आएगा और यहां से न्यूट्रल इस रिले का कॉइल में आएगा। तो ये रिले, मेन रिले ऑन होगा और फेज जो है यहां से हीटिंग सिस्टम को, हीटिंग एलिमेंट को जाएगा और ये नियॉन जलेगा। और यहां पे देखिए मोड स्विच, रोटरी स्विच का हमने सारा पोजीशन दिखाया है। इसके अकॉर्डिंगली जैसा सेट रहेगा वैसा यहां पे जलेगा। अगर 0 पे है तो सारे ही ओपन रहेंगे। अगर लो पे है तो लो पे ये ऑन हो जाएगा और ये एक ऑन हो जाएगा। तो ये जो एलिमेंट है ये सीरीज में करंट फ्लो होगा और हीटिंग लो अमाउंट में होगा। अगर मिड में रखते हैं तो ये एक ऑन होगा, ये ऑफ रहेगा और एलिमेंट 1 का ऑन हो जाएगा। तो एक एलिमेंट चलता रहेगा, एक एलिमेंट। और हाई में रखेंगे तो ये ऑन रहेगा और ये दोनों ऑन रहेगा। तो पूरा जो है दोनों ही एलिमेंट एक साथ हिट होगा। और जैसे इसका जो सेंसर है, सेंसर टेम्परेचर को सेंस करेगा। अगर टारगेट टेम्परेचर आते ही वो रिले को ऑफ कर देगा। इसको ऑफ करते ही ये रिले ऑफ हो जाएगा, हीटिंग बंद हो जाएगा। हीट थोड़ा डाउन होगा, फिर सेंसर सेंस करेगा, फिर रिले को ऑन कर देगा इसको, फिर ये रिले ऑन होगा और हीटिंग चालू हो जाएगा। तो इस तरह से जो है इंटरनल जो भी आप टेम्परेचर सेट कर देंगे उसके प्लस माइनस 2-1 डिग्री ऊपर नीचे होते रहेगा, लेकिन वो मेंटेन होते रहेगा। ये हो गया हॉट एयर ओवन का बेसिक प्रिंसिपल इंटरनल डायग्राम जो अंदर अभी हमने काम किया है और अभी प्रैक्टिकल में हम देखते हैं। यहां जो सारा चीजें हमने दिखाया, एक हो गया रोटरी स्विच का ये पोजीशन और ये इसका इंटरनल सेटिंग। अंदर जो रिले है, मेन रिले,
और ये टेम्परेचर कंट्रोलर। बस ये सिंपल सा एक वायरिंग है जिसका अब प्रैक्टिकली देखते हैं। दोस्तों ये एक हॉट एयर ओवन है जो कुछ सिविल सैंपल्स प्रोसेसिंग, सिविल कंस्ट्रक्शन के सैंपल्स जो होते हैं सिविल इंजीनियरिंग का, उसके उसमें काम में आता है। इसके अंदर सैंपल दिया जाता है और उसको सर्टेन डिग्री टेम्परेचर तक हॉट किया जाता है। इसका देखिए ये कंट्रोल पैनल है जिसमें ये कंट्रोलर है टेम्परेचर का, और ये एक स्विच है जिससे आप हाई लो कर सकते हैं। अब इसका फॉल्ट क्या है हम देखते हैं। ये देखिए पावर दिया तो मेन तो आ रहा है, लेकिन इसका टेम्परेचर कंट्रोल कुछ शो नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ शायद ये टेम्परेचर कंट्रोलर खराब है। अब हम इसको खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, कैसे क्या है। चलिए इसको खोलते हैं और देखते हैं। ये प्योरली दिल्ली मेड है और इसमें कुछ खास रॉकेट इंजीनियरिंग है नहीं, बहुत सा सिंपल सा चीज है। हम आपको डिटेल में बताते हैं, आप देखिए। ये देखिए इसका ऑलरेडी किसी ने छेड़छाड़ करके रखा है, कुछ वायर खोल के रखा है। वैसे इसका कंट्रोलर खराब है और इसका कंट्रोलर हम मार्केट से खरीदे हैं, इसको रिप्लेस करते हैं। और इसके अंदर एक रिले है और हीटिंग कॉयल है। आप देख सकते हैं अंदर में एक रिले है और इसके अंदर कुछ हीटिंग कॉयल है। अब इसका कनेक्शन कैसे होगा वो हम आपको दिखाते हैं। ये इसका पुराना वाला जो है टेम्परेचर कंट्रोलर है, ये भी मल्टीस्पैन कंपनी का है। इसका मॉडल है UT4131। मल्टीस्पैन एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है टेम्परेचर कंट्रोलर के फील्ड में, और हमने मल्टीस्पैन का ही दूसरा मंगाया है। वो इसका मॉडल है TC49P, लेकिन ये चल जाएगा, एक दूसरे में चल जाएगा, क्योंकि ये 1000 डिग्री तक का या 600 डिग्री तक का मॉडल है। इसमें लिखा हुआ होता है, मार्क किया हुआ होता है। इसको टेम्परेचर कंट्रोलर को लेकर हम डिटेल्ड और एक वीडियो बनाए हैं, वो आप देख लीजिएगा। फिलहाल तो हम इसको मंगाए हैं और इसका सेम टू सेम कनेक्शन होगा, जिसमें ये देखिए ये दो है SSR के लिए। SSR अगर आप यूज़ करते हैं तो SSR के लिए आउटपुट है। SSR को एनेबल और डिजेबल करने के लिए, SSR बोले तो सॉलिड स्टेट रिले। ये है इसका सेंसर का वायर का कनेक्शन। ये पहले ये पुराना वाला था। इसमें ये फेज न्यूट्रल इन है, और यहाँ पे रिले का NO NC और कॉमन है। 4 कॉमन है, 3 NC है और 5 NO है। इसका भी हम कनेक्शन करते हैं, आप देखिएगा। ये टेम्परेचर कंट्रोलर में सेंसर का कनेक्शन हमने कर दिया है। इसका इनकमिंग फेज में डाला है, न्यूट्रल में डाला है, और फेज का और एक लूप रिले का कॉमन में गया है, और NC से इसका अंदर जो बड़ा रिले है स्कीमेटिक में हम दिखाएंगे उसमें गया है, और रिले का अंदर का रिले का दूसरा न्यूट्रल में कॉमन है। ये इसका न्यूट्रल है टोटल सर्किट का, और ये फेज है। एक बार इस स्विच को हम चेक करते हैं, इसमें क्या कैसा कनेक्शन है। देखिए स्विच में आप 4 पोजीशन देख सकते हैं। ये 0 इज इक्वल टू दिस, 1 2 3 4 पोजीशन है, 1 2 3 और 0 में आप देख सकते हैं, मल्टीमीटर से हम दिखाते हैं। ये स्विच का इनपुट है और ये आउटपुट, 3 टर्मिनल है। देखिए 0 में कहीं से किसी का कोई लिंक नहीं है। जब हम 1 में डालेंगे तो 1 में फेज 2 ये आउटपुट में आ रहा है और इसका कहीं लिंक नहीं है, ये न्यूट्रल से आ रहा है, ये दोनों ये कनेक्टेड नहीं है। दूसरा पोजीशन में फिर से फेज आउट हो रहा है और यहाँ का जो कनेक्शन है न्यूट्रल का वो यहाँ आ गया। तीसरा में न्यूट्रल यही है, फेज ये दोनों में आ गया, तो कॉमन ये है और इस दोनों में फेज सर्कुलेट होता है। अब इसका जो वायर है अंदर का हीटिंग एलिमेंट, इसमें भी देखिए 3 वायर है जो यहाँ स्विच में 3 वायर में लगेंगे।
इसमें क्या है हम पहले देखते हैं। इसका ये देखिए यहाँ पे मीटर मेरा 10x पे है, 0 सेटिंग है। ये कुछ 15 to 12 13 पे आ रहा है, मतलब 130 ओम्स, 130 ओम्स यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा कॉयल भी 130 ओम्स दिख रहा है, मतलब ये कॉमन है। और ये दो कॉयल का 130 ओम्स आ रहा है। और ये इसको हम अगर मेजर करते हैं तो ये 260 ओम्स, लगभग 260-70 ओम्स आ रहा है। अब इसको हम कनेक्ट करेंगे तो हमने पाया ड्यूरिंग चेकिंग कि ये कॉमन है और ये दो फेज है। तो हम इसका कॉमन यहाँ पे जोड़ेंगे और फेज दोनों को इस दो में जोड़ेंगे ताकि हम हीट का लो हाई कंट्रोल कर सकें। इसका हमने कनेक्शन सारा कर लिया है। अभी से एक बार इसको चेक करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये डिस्प्ले आ गया है, मल्टी स्पैन का जो कंट्रोलर लगाया, कंट्रोलर आ गया है। ये अभी ओपीएन दिखा रहा है, मतलब इसका सेंसर का कनेक्शन कहीं मिसिंग है। PT100 का सेंसर लगना था, वो हमने लगा दिया है। अभी इसका टेम्परेचर हम सेट करते हैं। अभी ये 30 पे है। देखिए आप देख सकते हैं मेन है लेकिन लोड ऑफ है, मतलब अभी हीटिंग जो है बंद है। अभी इसको हम सेट करते हैं। सेट वैल्यू 100 डिग्री कर दिया है। अभी आउटपुट आएगा और ये गर्म होगा। तो प्रेजेंटली इसका टेम्परेचर 108 डिग्री है, 108 डिग्री है। इसका सेट हम देख रहे हैं, सेट 101, देखिए सेट 101 डिग्री है और उसी हिसाब से ये 108 तक गया है और यहीं पे ये मेंटेन होते रहेगा, थोड़ा नीचे ऊपर चलते रहेगा। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं कोई और वीडियो के साथ।